Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudu Salam on beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dear students, exercise 4.2, question number 15. Can we use 0, 0 as a test point when graphing x plus y is greater than 0? Explain with reasons. Write the verbal sentence as an inequality, then graph the inequality. तो स्टूडेंट्स, उसने हमें पूछा है कि क्या हम 0, 0 को एज टेस्टिंग पॉइंट ले सकते हैं जबकि हमारी इनइक्वालिटी हो x प्लस वाई इज़ ग्रेटर दैन 0। तो स्टूडेंट्स, जब हम 0, 0 को उस लाइन के लिए टेस्टिंग पॉइंट लेंगे जो ओरिजिन में से पास हो रही हो, तो हम ये फाइंड नहीं कर सकते कि हमने शेड किस साइड को करना है। तो दोबारा इस चीज़ को सुने कि हम 0, 0 को उस इक्वेशन के लिए टेस्टिंग पॉइंट नहीं ले सकते जो ओरिजिन में से पास हो रही हो। तो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0, जब हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन लेंगे तो इसमें जो हमारा c है वो 0 आएगा। मीन्स के ये वो इक्वेशन जो जिसमें c 0 हो, यानी कि चले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, 9th क्लास में आप पढ़ कर भी आए हैं, मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0। अगर स्टूडेंट्स हम इसमें से y यानी कि इस इक्वेशन को y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखें, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये जो m है ये स्टूडेंट्स आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि ये ग्रेडियंट है कि लाइन हमारी कितनी अपवर्ड या डाउनवर्ड आ रही है, और ये c जो है ये y इंटरसेप्ट होता है। तो इस इक्वेशन में यानी कि ये इस इनइक्वालिटी को जब हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा c जो है वो 0 है और वो आ रहा है स्टूडेंट्स, तो ये लाइन पास होगी ओरिजिन में से, और वो लाइन जो ओरिजिन में से पास हो रही हो उसके लिए हम 0, 0 को टेस्टिंग पॉइंट नहीं ले सकते। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि वी कैन नॉट टेक 0, 0 एज टेस्टिंग पॉइंट when graph is passing through origin। और ये स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ कि ओरिजिन में से जब कोई लाइन पास हो रही है तो उस वक्त हम 0, 0 को टेस्टिंग पॉइंट नहीं लेंगे क्योंकि ये बाउंड्री लाइन के ऊपर आ रहा है। चलिए आगे मैं वो एक सेंटेंस और लिख देता हूँ, एज 0, 0 will lie on the line that cannot indicate which side to be shaded. So we have to take a point for testing that is not on the boundary line। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसका सेकंड पार्ट है कि राइट अ वर्बल सेंटेंस एज एन इनइक्वालिटी। तो वर्बल सेंटेंस स्टूडेंट्स जब मैं लिखूँगा इनइक्वालिटी के लिए तो मैं लिखूँगा x प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन 5। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसको लिख लिया सेकंड पार्ट। अब अगर हमने इस इक्वेशन को प्लॉट करना है तो मैं इसको लिखूँगा स्टूडेंट्स, पहले तो हम इस इक्वेशन को बनाएंगे x प्लस 3 इज़ ग्रेटर दैन 5। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी स्टूडेंट्स, x इज़ ग्रेटर दैन 5 माइनस 3, सो x इज़ ग्रेटर दैन 2। तो इसको जब हम ग्राफ करेंगे तो स्टूडेंट्स हम एक लाइन ड्रा करेंगे हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन, तो वो मैं आपके सामने ड्रा कर देता हूँ।
ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये मैंने एक ग्राफ ड्रा करने लगा हूँ आपके सामने। ये मैंने लाइन ड्रा की, हॉरिजेंटल लाइन। इसके ऊपर मैं हर सेंटीमीटर पर एक डॉट लगा दूंगा। जल्दी से कर रहा हूँ ताकि कोई आपको कन्फ्यूजन ना हो। और एक मैं वर्टिकल लाइन लगाऊंगा। ये स्टूडेंट्स मैंने वर्टिकल लाइन लगाई और इस पर भी मैं हर सेंटीमीटर पर एक डॉट लगा लूँगा। ये अंदाज़न मैंने इसको ये लगा लिए। अब स्टूडेंट्स ये जो लाइन है इसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस और इस लाइन को हम कहेंगे वाई एक्सिस। ये है हमारा ओरिजिन। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये -1 -2 -3, ये 1 ये 2 ये 3 और ये स्टूडेंट्स -1 और ये -2। अब स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि x इज़ ग्रेटर दैन 2, तो x एक्सिस पर ये 2 है। इसके ऊपर हमने एक लाइन ड्रा करनी है जो पैरेलल होनी चाहिए y एक्सिस के। तो ये स्टूडेंट्स हमने एक लाइन ड्रा की और ये हमने डॉटेड लाइन ड्रा करनी है, क्योंकि वो कह रहा है कि x जो है वो ग्रेटर दैन 2 है, इक्वल का साइन नहीं है। तो इसलिए हम ये एक डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे और इसकी जो राइट साइड है, क्योंकि x राइट साइड को बढ़ता है, लेफ़्ट साइड को ये स्मॉलर होता है, तो राइट साइड को स्टूडेंट्स मैं इसको शेड कर दूंगा। तो ये हमने इस इनइक्वालिटी को जो उसको हमने वर्बल फॉर्म में लिखा भी था, मैंने उसको ग्राफ भी कर दिया। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हूँ। आमीन। अल्लाह हाफिज़।